हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट जेई मास्टर क्लास। तो बेटा, आज हम बात करने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में। ओके। तो सबसे पहला पॉइंट ही इनके अंदर आता है कि जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं वो क्या होते हैं। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। मतलब अगर आप उनको देखेंगे ना तो वो पेज जो होता है ना, पन्ना एक कॉपी का, उसके जितने पतले दिखते हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट आ गया इनके बारे में कि डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। ठीक है, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है, हेंस दे कॉल्ड क्या, फ्लैटवर्म्स। ओके। ओके, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं ना बेटा, वो एंडोपैरासाइटिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी। एंडोपैरासाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहेंगे और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेंगे और जिसके अंदर वो रह रहे हैं उसको हार्म पहुंचाएंगे, है ना। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डन। अब हम बात करते हैं इनके बारे में और इनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगी बेटा, जो कल हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी ना, कि हमें एक मतलब एक फुल फॉर्म की तरह शॉर्ट फॉर्म लिख लेनी है। जैसे कि मैंने लिखी है यहाँ पे VATO, बताओ या बाटो या ऐसे कुछ तरीके से। तो यहाँ पे B स्टैंड फॉर बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है। A का मतलब होगा बच्चा यहाँ पे एसिलोमेट। T का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड O का मतलब होगा बच्चे यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप कोई शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, फिर आपको याद रहेगा। B स्टैंड फॉर बाइलर सिमेट्री, A स्टैंड फॉर एसिलोमेट होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं और उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हम अगर इनके अंदर और बातें करें तो मैंने आपको बताया ये एंडोपैरासिटिक फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो एंडोपैरासाइट मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट रहेंगे। तो इनके अंदर बेटा दो तरीके की पैरासाइटिक अडेप्टेशन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है इनके अंदर, दो टाइप की पैरासाइटिक अडेप्टेशन। जिसका मतलब क्या है कि इनके पास हुक्स प्रेजेंट होंगे और दूसरा क्या प्रेजेंट होंगे इनके पास, सकर्स। ठीक है। अब देखो, आपको इनके नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि हुक्स जो होते हैं, जैसे हम कोई भी हुक का अगर नाम ले तो हुक से क्या होता है कि कोई चीज को टांगने के या अटैच करने के काम आते हैं। और सकर्स का मतलब क्या होता है कि वहां से वो कुछ सक कर रहे होंगे, है ना। तो हुक यहाँ पे क्या करेंगे, अटैचमेंट में काम करेंगे। और सकर्स जो होंगे बेटा, वो या तो उनको वहां पे अडहेस करने के काम आएंगे, अडहेशन में हेल्प करेंगे, या दूसरा सकिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है। ये दो इनके मेन पॉइंट हो गए कि जो हमारे प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं उनके पास पैरासिटिक अडेप्टेशन होती हैं जिसमें हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। हुक्स काम करते हैं अटैचमेंट के लिए और सकर्स काम करते हैं अडहेशन या सकिंग के लिए। ठीक है। हम और इनके मेन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि इनमें से कुछ जो हुक्स और जो ये सकर्स हैं वो पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये अपना न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं होस्ट की बॉडी से डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि इनके अंदर फोल्स सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। जैसे कि बेटा अगर हम डायग्राम में देखें, इस वाले डायग्राम में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दिखा रखा है कि मैच्योर सेगमेंट्स हैं। यहाँ पे ये जो दिखा रखे हैं ये क्या है, मैच्योर सेगमेंट्स हैं। लेकिन इनके अंदर ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होती, ये सिर्फ दिखाने दिखाने के लिए है। ये फुल सेगमेंटेशन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो प्लेटी हेलमेट्स होते हैं ना, इनके अंदर बेटा क्या होता है, फ्लेम सेल्स होती है, स्पेशलाइज सेल जिनको हम बोलते हैं, क्या होती हैं, स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, जिनका नाम क्या है बेटा, जिनका नाम है क्या, फ्लेम सेल्स। ओके, ठीक है। फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, सोलेनोसाइट्स। अगर ये नाम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये फ्लेम सेल का ही दूसरा नाम है। या आप बोल सकते हो बेटा प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है। अब हमने आगे जो आपने चैप्टर पढ़े होंगे या फिर आपने कहीं ना कहीं इन सब चीजों का नाम जरूर सुना होगा। तो जो फ्लेम सेल्स हैं, या हम बोलेंगे सोलेनोसाइट है या प्रोटोनेफ्रीडिया है, ये क्या है, एक टाइप की स्पेशलाइज सेल्स हैं प्लेटी हेलमिन्थ्स के अंदर। उनका काम क्या होता है बेटा, ये क्या काम करती हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं ये, एक्सक्रीशन में। दूसरा, ओस्मो रेगुलेशन में। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब मैं आपका अगर यहाँ पे बताऊं, तो ओस्मो रेगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर बॉडी का वाटर और साल्ट जो होता है वो बैलेंसिंग फॉर्म में रखना होता है ना। तो उसको हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। तो स्पेशलाइज सेल्स हैं कौन, फ्लेम सेल्स, जिनका काम क्या होता है, एक्सक्रीशन का या ओस्मो रेगुलेशन करने का। ओके, यहाँ पे और मैं आपको बताऊंगी कि इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। तो यहाँ पे लिख लीजिए, दे हैव नो डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यहाँ पे एब्सेंट होगा। अब देखो, हमने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि जो प्लेटी हेलमेंट्स होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब कि बॉडी के अंदर रहेंगे। अब आप एक बात सोचो कि हम जो ह्यूमन बॉडी है, अगर ह्यूमन बॉडी के अगर स्टमक के आसपास कहीं प्रेजेंट है, तो हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl प्रोड्यूस होता है। और HCl क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है ना, कि वहां पे जो भी फॉरेन पार्टिकल्स या जो भी गलत चीजें हैं उनको वो डिजोल्व करने का काम करता है। लेकिन प्लेटी हेलमेंट्स इतने चालाक है बच्चों, इनकी जो बॉडी होती है वो क्यूटिकल की बनी होती है, थिक क्यूटिकल होती है, जिसकी वजह से ये जो है प्रोटेक्ट हो जाते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में चलते हैं उससे। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप लिखिए, दे हैव थिक क्यूटिकल which protects them which protects them from enzymatic activities। ओके, हो गया ये भी। अब ये क्या होते हैं, इनके अंदर सेक्सेस जो होते हैं बेटा वो सेपरेट नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर क्या होता है, इंटरनल होता है। ओके, हम अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट जो होता है इनका मैनी लार्वा स्टेजेस के थ्रू होता है। तो डेवलपमेंट जो होगा थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। ठीक है भाई, ये भी हमने बात कर ली। ओके, तो ये सारे इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के थे। अगर हम इनके बारे में एग्जाम्पल इनके लें, तो इनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो आते हैं क्या, टेनिया जिसको हम टेपवर्म बोलते हैं, फैसियोला हिपैटिका जिसको हम लिवर फ्लूक बोलते हैं। ओके, और इसका एक और एग्जाम्पल आ जाता है बेटा डुगेसिया जिसको हम प्लेनेरिया बोलते हैं, जिसके अंदर ट्रू रीजनरेशन पावर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फोटो ऐड कर लेती हूँ, ये वाली। ओके, हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। हमारी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, टीनिया जिसको हम बोलते हैं क्या, टेपवर्म। ओके, दूसरा इसका एग्जाम्पल है बेटा
फेसियोला, जिसको हम बोलते हैं क्या, फेसियोला हिपैटिका। आप इसको लिवर फ्लूक भी बोल सकते हैं। इसके और एग्जाम्पल हैं बेटा, टुगेसिया, जिसको हम प्लेनेरिया बोलते हैं। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी आपको, जो प्लेनेरिया होती है उसके अंदर ट्रू रीजनरेशन पावर होती है। ठीक है, तो ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हैं बेटा, जिसमें हमने बात करी थी कि जो प्लेटी हेलमेंट्स होते हैं उनके अंदर सेगमेंटेशन है वो फॉल्स होती है ना। तो ये वाला एग्जांपल है किसका, टेनिया सोलियम का, जिसको हम टेपवर्म बोलते हैं। एंड दूसरा ये है दिखा रखा है फेसियोला हिपैटिका, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लिवर फ्लूक बोलते हैं। ओके, तो ये हो गए सारे प्लेटी हेलमेंट्स के बारे में। आई होप आप लोगों को ये सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके बारे में जो स्पेशलाइज फीचर्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको प्लेटी हेलमेंट्स के अंदर एक दो चीजें हैं जो मेनली याद रखनी है। हुक्स प्रेजेंट होते हैं अटैचमेंट के लिए, और सकस प्रेजेंट होते हैं एडेशन और सकिंग के लिए। सेगमेंटेशन इनमें नहीं होते, लेकिन डायग्राम के अंदर इनके अंदर इमेच्योर सेगमेंट्स दिखाए गए हैं, तो उसी को हम बोलेंगे कि फुल सेगमेंटेशन। इनके अंदर एक स्पेशलाइज सेल होती है बेटा, जिनको हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं, जो एक्सक्रीशन और रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह नहीं होते, और इनके अंदर जो है डेवलपमेंट होता है वो लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है। एग्जाम्पल की हमने बात कर ली, तीन मेन एग्जाम्पल इसके बता रखे हैं। तो ये था बेटा आज की वीडियो के बारे में। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में हार्ट बनाना,